श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे शीतला सप्तमी के ऊपर। संवत 2078 शक 1943 चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार दिनांक 24 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। देखिए, शास्त्रों में शीतला सप्तमी निर्णय भी दिया है कि शीतला सप्तमी का निर्णय किस प्रकार करें, परंतु महिलाएं अलग अलग हिसाब से शीतला माता का पूजन करती हैं। कुछ माता बहनें शुभ वार के दिन अर्थात होली के बाद 4-5 दिन बाद जो भी शुभ वार पड़ता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इन तीनों दिन में से उस दिन शीतला माता का पूजन करती हैं। ज़्यादातर सप्तमी अष्टमी मिलाती हैं, षष्ठी नहीं। अब इसमें भी एक विधान है कि कुछ महिलाएं, माता बहनें होली का दहन के दूसरे दिन से दिन गिनती है, अर्थात 7 लोटे जिस दिन होते हैं, मतलब होली जली आज तो कल उनका पहला लोटा हो जाएगा। 1 लोटा शीतला माता को जल चढ़ा दिया। इस प्रकार जिस दिन 7 लोटे उनके जल चढ़ाने के पूरे होते हैं, उस दिन शीतला माता का पूजन करती हैं। तो कुछ माता बहनें शुभवार, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, इनमें से कोई वार मिलता है तब वे शीतला माता का पूजन करती हैं। तो देखिए, 2 मत ये हुए, और शीतला सप्तमी का निर्णय वास्तव में किया जाता है तो शीतला सप्तमी ही मनाई जाती है या शीतला अष्टमी ही मनाई जाती है। ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीने तक लगातार मनाने का विधान पाया जाता है। तो चारों महीनों में सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन करना चाहिए। शीतला माता हाथ में झाड़ू धारण करती हैं, सुपड़ा धारण करती हैं और गधे के ऊपर सवारी करती हैं, दिगंबर रूप धारण करती हैं। इस प्रकार की शीतला मैया होती हैं जिसका या जिनका पूजन चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इसमें क्या है कि यदि लोटे गिनकर सप्तमी मनाएं तो फिर सप्तमी के बाद 8 दिन में अमावस्या मना लो और सप्तमी के बाद 9वें दिन से घट स्थापना कर दो, क्योंकि प्रतिपदा आ जाएगी
9 दिन में। इसी प्रकार दिन गिनते जाओ, रक्षाबंधन मना लो, दिवाली मना लो, फिर अगली होली आ जाएगी। तो इस प्रकार लोठे गिनना शास्त्र सम्मत नहीं है। अब यहां सप्तमी गुरुवार कैसे आ रही है? क्योंकि चतुर्दशी को हमारी होलिका का दहन हो रहा है। तो चूंकि बीच में एक तिथि का क्षय हो जाने से पूर्णिमा से सप्तमी तक 7 दिन ही पूरे होंगे, एक तिथि कम हो गई। इधर सूर्यास्त के बाद तक सप्तमी रहेगी, इससे सप्तमी के निर्णय की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। सप्तमी गुरुवार ही शास्त्रों के अनुसार और देशी हिसाब से भी शीतला सप्तमी गुरुवार सप्तमी को ही मनाई जाएगी। अभी वर्तमान में होलिका दहन पर भी भारी विवादास्पद स्थिति रही। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी, श्रावणी और फाल्गुनी, अर्थात भद्रा में 2 कार्य नहीं करना चाहिए। श्रावणी और फाल्गुनी मतलब होलिका दहन, ये भविष्य ने लिखा है। परंतु भविष्य ने आगे ये भी लिखा है कि परंतु ये 2 कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु यदि भद्रा अनिश्चित के बाद तक हो तो फिर भद्रा में ये कार्य करना पड़ेगा। उस लाइन को हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। और फिर कुछ कमेंट कर रहे हैं कि लोग गाल बजा रहे हैं, यूट्यूब पर गाल नहीं बजा रहे हैं, शास्त्र सम्मत और शास्त्रोक्त बात कर रहे हैं। यदि शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो गलती शास्त्रों की नहीं है, हमारी है। एक व्यक्ति जो बुद्धिमान था उसने देखा कि क्यों न ये पंचांगकर्ताओं ने लिखा है उसको काटा जाए। उनने बड़ी कुशलता से आगे आगे की लाइनें कट कर करके और सिद्धांत बताए और दे डाला फेसबुक पर। और फिर तो उनके चेले चांटी, उनने पढ़ना चालू किया और उसकी कॉपी एक के बाद एक कॉपी होती गई। और अब उनको समझाया जाना आसान बात नहीं रही, क्योंकि सामान्य बात को लेकर भी लोग कुश्ती के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप एक मीटिंग करके ये निर्णय कर रहे हैं कि सा प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या, तब उस समय जब आपने निर्णय कर लिया कि हाँ उसको प्रदोष व्यापिनी लेंगे, तो फिर उसके बाद आपके मतांतर क्यों बार बार बदलते रहते हैं? तो फिर इस प्रकार की मीटिंग करना, इस प्रकार का संगठन बनाना किस काम का है? तो ये बातें
बड़ी दुखदाई हो जाती है। कुछ कहते हैं हम पुराने पंचांगों को देखते आ रहे हैं, पुराने पंचांगों के अंदर मैंने कहा था 90 तराणु के पंचांग में परम आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने लिखा था भद्रा के अंदर ही होलिका दहन करने का। 90 तराणु की बात तराणु में ही माने, जो मैं पूर्व के वीडियो में सन और तारीख सहित बता चुका हूं। तराणु ही माने तो 7 साल तो वो 2000 के पहले के और 22 साल ही है, 29 साल पहले की बात हो गई। अब इससे और पुरानी क्या लेंगे? इससे और पुरानी के लिए तो आप धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इनको समझने की इच्छा करते ही नहीं है, तो फिर समझाने की कतई आवश्यकता नहीं है। परंतु चूंकि हमारा मूल बिंदु शीतला सप्तमी है, तो हम इसी पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमें 24 मार्च 2022 को शीतला सप्तमी मनानी है और 23 मार्च को शाम को शीतला मैया के लिए पकवान बनाने हैं और 24 को सुबह पूजा करके उनको भोग लगाया जाना है। अब देखिए, यहां भी सप्तमी में भद्रा रहेगी, तो ये भद्रा भद्रा करने वाले यहां भी कुछ न कुछ नियम लगाकर लोगों को भ्रमित करने का कष्ट करें, क्योंकि यहां भद्रा में क्या करेंगे, जबकि माता बहनें सुबह सुबह पूजा करती हैं, प्रातः काल उठकर ही पूजा की जाती हैं ठंडे ठंडे में, तब आपकी भद्रा का क्या करेंगे, इसके ऊपर भी कुछ अपनी विवेचना देने का कष्ट करें कि अब इसमें क्या विवेचना देंगे। वैसे कुछ न कुछ आपके पास टांग फंसाने वाले बिंदु मिल ही जाएंगे। अपना शुभ का चाहने वाला भद्रा में कोई कार्य न करे, बस हो गया काम पूरा, भद्रा में ये पूजा नहीं करनी है। तो देखिए, इसमें भी कुछ बिंदु आपके लिए मिलेगा। तो आज का ये जो प्रकरण है वो यहीं पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा जो मूल बिंदु है वो शीतला सप्तमी है। परंतु ये ध्यान रखें कि इसमें भी भद्रा रहेगी प्रातः काल में। तो और भद्रा भी लगभग मैं उसका समाप्ति काल आपको बताता हूँ कि भद्रा लगभग कब तक रहेगी, आप उस पर विचार कर सकते हैं। वैसे भद्रा का इसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं होता है, फिर भी लगभग 1:15 बजे तक इसमें भद्रा रहेगी। अगर आप भद्रा भद्रा का गीत गाना करना चाहें तो लगभग 1:15 बजे तक पूजन नहीं कर पाएंगे। भद्रा रहेगी दिन में 1:15 बजे तक। लगभग 1:15 बजे तक भद्रा रहेगी, पर भद्रा का इसमें कहीं से कहीं तक कोई विचार नहीं किया जाता है। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।